BJP MP Dilip Saikia on Monday hit out at Lok Sabha leaders of opposition Rahul Gandhi over his remarks in Parliament, saying the issues raised had no connection with the President of India's address. Saikia accused Gandhi of attempting to mislead the country, spread confusion and undermine the morale of the armed forces, while also questioning the nation's security. की बात की है, क्या कहना है आपका? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो विषय उठाने का कोशिश किया है, उस विषय का, उस मुद्दे का एक तो राष्ट्रपति भाषण के जो अभिभाषण के ऊपर जो चर्चा चल रही है सदन में, उसके साथ कोई संपर्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी किसी विषय का कोई कोटेशन देना चाहता है तो कोई किताब प्रकाशित हुआ है क्या, वो जो किताब के बारे में बोल रहा है वो प्रकाशित हुआ ही नहीं। किताब एक पूरे भ्रम फैलाने का देश में और भारत के मान सम्मान मर्यादा, भारत की सुरक्षा प्रति प्रश्न चिन्ह लगाने का राहुल गांधी का हमेशा की तरह आज भी सदन के अंदर में यही इरादा था। तो सेना का मनोबल कैसे घटे, देश के जवानों का मनोबल कैसे घटे, देश का सुरक्षा नीतियों पर कैसे बाहर के शत्रु देश सवाल कर सके, उसको एक फॉइलिंग करने का एक इरादा राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट में हमेशा बार बार माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी ने उनको रोका, उनको बोला है सदन नीति के आधार पर, नियम के आधार पर और परंपरा के आधार पर चलता है। 353, 349 जो रूल्स है उसमें वो जिक्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुआ है। कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुआ तो कोई मैगजीन का हवाला देना शुरू कर दिया। मैगजीन में भी कई सारे इशू, कई सारे विषय मुद्दे छपते हैं, लेकिन जब देश का सुरक्षा का विषय होता है, देश का आभ्यंतरीण जो मामला होता है, वो देश के सदन में इसका खिलाफ बोलने का किसी को परमिशन नहीं है। ये राहुल गांधी हो, दिलीप सैकिया हो, किसी को भी परमिशन नहीं है देश के खिलाफ सदन के अंदर या सदन के बाहर भी बोलने का। भी ये नैतिक मतलब उसका जिम्मेदारी होता है, जिसको देश का सम्मान, देश का मर्यादा, देश का सुरक्षा के विषय को हम अपने ही अंदर कुछ भी विषय आया तो हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन देश को निशा दिखाने का जो उनका इरादा है, मकसद है, उसको कभी भी एक साधारण आम आदमी भी उसको अलाउ नहीं करेगा। सदन तो छोड़ दीजिए।